अक्सर औक़ात हम चीज़ें कहीं रख के भूल जाते हैं और अगर सोचा जाए तो भूल जाना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। किस तरह इस तरह कि अगर हम हर चीज़ छोटी-बड़ी हर चीज़ याद रखने लग जाएँ तो इतनी चीज़ों को याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं हूँ फ़बिया फ़ातिमा, ये है स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फन। मेरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, मेमोरी डिसऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर, ये सब एक्सप्लेन करूँगी। उसके अलावा प्लस आपको मैं एक टेस्ट के बारे में बताने लगी हूँ, वो है एमएमएसई टेस्ट। वो ऐसा छोटा-सा टेस्ट है मिनी मेंटल स्टेट एग्ज़ामिनेशन का, जो जिसकी डिटेल्स मैं लास्ट में बताऊँगी। उसको के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है भूलने की, या फिर अपने घर में जो फ़र्द मौजूद हैं, उनका टेस्ट कर सकते हैं कि वो बीमारी के किस लेवल पर हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ अर्ली और वार्निंग साइन ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर का, कि मेमोरी डिसऑर्डर जब स्टार्ट होता है कौन से साइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे नंबर 1 पे आ जाता है कि आप एक ही क्वेश्चन को बार-बार पूछते हैं। नंबर 2 पे ये आता है कॉमन वर्ड्स को जो बोलते हुए भूल जाते हैं। थर्ड पे आप वर्ड्स मिक्स अप करते हैं, बेड की जगह आप टेबल बोल देंगे। उसके अलावा कुछ फ़ैमिलियर टास्क जो आप डेली करते हैं वो दोबारा आपको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। आप चीज़ें जगह पे प्रॉपर जगह पे नहीं रख पाते। अपना जैसे वॉलेट वगैरह है वो जाके किचन की ड्रॉर में रख देना, इस तरह का। उसके अलावा वॉकिंग और ड्राइविंग के दौरान अपने घर का रास्ता भूल जाना। उसके अलावा आपके मूड में चेंजेस आती रहती हैं और बिहेवियर जो है बगैर किसी वजह के चेंज होता रहता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ टाइप्स ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर्स। मेमोरी डिसऑर्डर 2 किस्म के होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल मेमोरी डिसऑर्डर्स, एक होते हैं साइकोलॉजिकल मेमोरी डिसऑर्डर्स। फर्स्ट में मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ फिजियोलॉजिकल मेमोरी डिसऑर्डर। जो फिजियोलॉजिकल मेमोरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपकी फिजिकली कोई डैमेज ब्रेन का पार्ट हो जाए जिसकी वजह से आपकी याददाश्त मुतासर होती है और आपको भूलने की बीमारी लग जाती है। इन बीमारियों में कौन-कौन सी बीमारियाँ आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाती है अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ माइनर फॉरगेटफुलनेस से स्टार्ट होती है और फिर ये सीरियस मेमोरी लॉस तक ले जाती है। और इसमें ये होता है कि 65 एज के लोग ज़्यादातर शामिल होते हैं। इसमें थिंकिंग में आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मेमोरी में, बिहेवियर में जो है डिफ़िकल्टीज़ पैदा शुरू हो जाती हैं। इसकी जो सिम्पटम्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। नंबर 1 पे है इंक्रीज़्ड मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन। आपको हर चीज़ में आप कन्फ्यूज़ रहते हैं और चीज़ें भूलने लग जाते हैं। सेकंड है इनएबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। आप जो नई चीज़ें सीखने में आपको मुश्किल पेश आने लग जाती है। डिफ़िकल्टी विद लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम्स विद रीडिंग, राइटिंग, वर्किंग विद नंबर्स। आप ये चीज़ें जो होती हैं लैंग्वेज में आपको डिफ़िकल्टी होती है, ऐसे पढ़ने में अभी आपसे पढ़ा प्रॉपर नहीं जाता। राइटिंग, रीडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वर्ड्स जो आपने सीखे हुए हैं, आप कहीं भी देखते हैं, पढ़ लेते हैं, उन चीज़ों को आपको दोबारा पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही होती है। उसके बाद है डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइज़िंग थॉट्स एंड थिंकिंग लॉजिक। थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते क्योंकि आपको ये याद नहीं रहता कौन-सा वाक़या पहले हुआ था, कौन-सा बाद में हुआ था। चीज़ें आपकी दिमाग में सारी जो है मिक्स हो जाती हैं और आप जो लॉजिकली सोच पाते थे वो भी आपका सोचना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है शॉर्टेंड अटेंशन स्पैन। अगर किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करना हो तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोपिंग विद अ न्यू सिचुएशन में जो होता है, नई सिचुएशन आपको दी जाए तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम पेश आ रही होती है, आप नई सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट जिस बीमारी के बारे में बताने लगी हूँ वो है एमनीज़िया। एमनीज़िया भी जो है याददाश्त की एक बीमारी है जिसमें आपको चीज़ें भूलने लग जाती हैं। और ये बीमारी तब आपको होती है जब आपके ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए थे, मंकीज़ पे किए गए थे और बर्ड्स पे किए गए थे, जिस पे इनके हिप्पोकैम्पस को निकाल दिया गया था सर्जरी करके और फिर देखा गया था। एक्सपेरिमेंट से पहले जो चीज़ें जानवरों को सिखाई गई थी वो दोबारा रिपीट या रिकॉल नहीं कर पाए। हिप्पोकैम्पस जो है हमारी याददाश्त में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो नेम्स, इमेजेस, इवेंट्स, लॉन्ग टर्म मेमोरीज में जितनी जो चीज़ें हैं ये सारी हिप्पोकैम्पस की वजह से ही सेव रहती हैं। इसकी 2 सब टाइप हैं, एक है रिट्रोग्रेड एमनीज़िया और एक है एंटीरोग्रेड एमनीज़िया। जो रिट्रोग्रेड एमनीज़िया है इसमें आपको पास्ट की सारी चीज़ें भूल जाती हैं और उनको याद रखने में प्रॉब्लम होती है, जबकि एंटीरोग्रेड एमनीज़िया जो है वो आपको तब लाहक होता है जब आप फ्यूचर की जो चीज़ें याद रखना मुश्किल पेश आने लग जाए, तो ये तब होता है। या तो इन दोनों बीमारियों में से आपको एक बीमारी होती है। एमनीज़िया में पेशेंट्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखने में उनको बहुत मसला पेश आता है। नंबर 2 पे ये है कि रिकॉलिंग रीसेंट इवेंट्स, यानी कि जो अभी-अभी वाक़यात भी हुए होते हैं उनको भी रिपीट करना उनके लिए मुश्किल हो रहा होता है। उसके बाद डिफ़िकल्टीज़ इन वेल लर्न्ड स्किल्स, यानी कि जो
उनको ये जो स्किल्स उन्होंने सीखी होती हैं, जैसे साइकिलिंग, कार चलाना सीखना, इन स्किल्स को भी दोबारा से करने में प्रॉब्लम पेश आ रही होती है। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ साइकोलॉजिकल मेमोरी डिसऑर्डर्स। ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये आपके टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से आपको भूलने की बीमारियां लाहक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप बार बार भूलने लग जाते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है एमनीजिया। एमनीजिया जो है वो आपने पहले जिस तरह मैंने बताया उस सिचुएशन में, फिज़ियोलॉजिकल सिचुएशन में आपके ब्रेन डैमेज हुआ था, उसकी वजह से आपको वो बीमारी लाहक हुई थी। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो मेमोरी डिसऑर्डर है, इसमें ये होता है कि आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे होते और अनकॉन्शियसली इवन अपना नाम भी भूल जाते हैं, फैमिली का भी भूल जाते हैं, होम एड्रेस, इवन पास्ट लाइफ भी भूल जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताने लगी हूँ फ्यूग के बारे में। फ्यूग जो होता है वो एमनीजिया की एक्सटेंसिव फॉर्म है। इसमें हाईली जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है या फिर कोई ट्रॉमा जो होता है उसकी वजह से ये आपको बीमारी लाहक होती है, जैसे कि आप किसी वॉर वगैरह होती हैं या नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं या फिर कोई स्ट्रेसफुल डिफ़िकल्ट इवेंट्स होते हैं जैसे आप गुजरते हैं, जो उस सिचुएशन के बाद आप अनप्लान्ड जो तरीके से घर से बाहर निकल जाते हैं और इसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपना नाम, अपना घर का एड्रेस, अपनी डिटेल्स, अपना पास्ट, हर चीज़ अपना भूल जाते हैं। और इसमें फ़र्क ये होता है कि एडजस्ट करता है अपने आप को एक न्यू इन्वायरमेंट में विद न्यू नेम एंड न्यू प्रोफेशन, यानी कि वो अपना उसका पास्ट सब कुछ भूल चुका होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें जो फ़र्द होता है अपनी रियल पर्सनैलिटी भूल जाता है और उसके पास दो आइडेंटिटी यानी कि दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कभी ए में होता है और कभी बी में। जब वो ए में होता है उसको बी पर्सनैलिटी याद नहीं होती और जब वो बी पर्सनैलिटी में होता है उसको ए वाली पर्सनैलिटी याद नहीं होती। दो नाम होते हैं डिफरेंट और दो आइडेंटिटीज़ होती हैं उसकी, और वो इस तरह की डबल लाइफ जी रहा होता है। अब आपको मैं MMSE टेस्ट के बारे में बता दूं। ये स्क्रीन पे उसकी वेबसाइट है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप डायरेक्ट खुद उसके लिंक पे जाना चाहते हैं तो आप गूगल में जाके ये वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं और आपको ये टेस्ट आ जाएगा। ऑनलाइन छोटा सा टेस्ट है, फास्ट टेस्ट है और 15 मिनट्स का है, 30 मार्क्स का है और पेन एंड पेपर है, ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। आपको फ़ौरन उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा कि आप के मेमोरी लॉस का कौन से लेवल पे हैं, और आप घर में भी किसी का अगर चेक करना चाहते हैं तो आप उसके पास बैठ के उसका ये लेवल चेक कर सकते हैं। ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए और काफ़ी कुछ आपको पता चला होगा। और अगर कोई क्वेश्चनिंग हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आऊँगी। थैंक यू। अल्लाह।